मैं हूं आपका ट्रेनर खुर्रम। तो आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड में लेआउट मेन्यू की, और लेआउट मेन्यू को मतलब डीप एंड ड्राइव में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ आती है कि वह पेज सेटअप है। अब सर पेज सेटअप ग्रुप का क्या काम होता है, पैराग्राफ ग्रुप का काम क्या होता है, तो इन सारे ग्रुप्स का एक्चुअली काम क्या होता है, इनको देखते हैं इस वीडियो के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पेज सेटअप बेसिकली आपके पेज के सेटअप्स के बारे में बात कर रहा होता है, आपके पेज के बारे में बात कर रहा होता है। आई मीन कि पेज में कितनी मार्जिन्स रखनी है, पेज में कितनी ओरिएंटेशंस रखनी है, पेज में कितना आपको पेज का क्या साइज़ रखना है, पेज में जो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं उसके कितने कॉलम्स होने चाहिए, और पेज ब्रेक करना है या नहीं करना है, लाइन नंबर्स अगर आप देना चाहते हैं, और हैफनेशन। सो उसको पढ़ते हैं वन बाय वन। तो पहला के पर आ रहा है मार्जिन्स। मार्जिन्स बेसिकली एक ऐसा ऑप्शन है हमारे एमएस वर्ड के अंदर जो कि हमें हेल्प देता है कि हम अपने पेज की मार्जिन सेट करें। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास पेज में कितना एरिया मार्जिन का और कितना एरिया वर्किंग है। तो हम आएंगे अपने व्यू मेन्यू में, यहाँ पे लगा देंगे टिक ग्रिड लाइंस के ऊपर। अब जिस जिस एरिया पे लाइंस मौजूद हैं, इट्स मीन्स कि ये सारा एरिया हमारे पास वर्किंग है, और जिस पर लाइंस मौजूद नहीं है वो मार्जिन एरिया है। अब मैं लेआउट मेन्यू पे आके अपनी मार्जिन सेट करता हूँ कुछ, जैसे कि मैंने नॉर्मल से नैरो कर दिया। तो देखिए जब नैरो करेंगे तो वो थोड़ी जो आपकी ग्रिड लाइंस होंगी थोड़ी एक्सपेंड हो जाएंगी और मार्जिन से एरिया कम हो जाएगा इस तरह। जो कि हम लोग बेसिकली नॉर्मल रखते हैं वो रखते हैं टॉप लेफ्ट बॉटम राइट से 1 इंच की रखते हैं मार्जिन। आप सिंपल क्लिक करेंगे नॉर्मल, दोबारा आपका पेज नॉर्मल मार्जिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा जी सर, उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है कस्टम मार्जिन। हम कस्टम मार्जिन पे आके भी कुछ कस्टम मार्जिन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है पेपर साइज, विड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो सर यहाँ से भी हम आके इन चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम कि कैसे इनको बेसिकली हमें एक प्रॉपर तरीके से सेट करना है। तो हम पहले मार्जिन वाले मेन्यू में आएंगे, और आने के बाद टॉप में 1 इंच दिया हुआ, अगर मैं इसे बढ़ा दूँ थोड़ा, जैसे कि मैंने टॉप से कर दिया 1.5 इंच, और लेफ़्ट से भी मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, और लेफ़्ट से हमने कर दिया यहाँ पे 1.5 इंच। सो दोनों मैंने इंक्रीज कर दिए। यहाँ पे होता है ओरिएंटेशन, उसको पढ़ेंगे आगे जाके, अभी सिर्फ फिलहाल उसको भी स्किप कर रहे हैं और सिंपल यहाँ से कर देंगे ओके। तो देखिए उसने क्या किया, लेफ्ट और टॉप से 1.5 इंचेस की मुझे मार्जिन प्रोवाइड करके दे दी है। सो बेसिकली ये होती है आपके पास मार्जिन, जो कि आपको एक एक्स्ट्रा गैप प्रोवाइड कर रही होती है जहाँ पे आप नहीं लिखते हैं अक्सर। ठीक है, जैसे आगे लिखा हुआ है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम लोग पेज को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड में कर सकते हैं। फॉर सपोज अभी हमारा जो पेज है ये बिल्कुल पोर्ट्रेट मोड में। सर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है? देखो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में फ़र्क है। पोर्ट्रेट वर्टिकल फॉर्मेट में होता है, लैंडस्केप कुछ हॉरिजॉन्टल टाइप होता है। तो अगर मैं अपने ओरिएंटेशन वाले ऑप्शन पे आता हूँ और आने के बाद क्लिक करता हूँ लैंडस्केप के ऊपर, तो आपका जो कम्प्लीटली पेज होगा वो कुछ इस तरह देखने को मिलेगा आपको लैंडस्केप फॉर्मेट में। और अगर आप क्लिक करेंगे पोर्ट्रेट मोड पे, तो आपकी फिर जो पेज की ओरिएंटेशन होगी वो आपको वर्टिकल मोड में देखने को मिलती है। सो ये दो तरह की आपके पास होती है ओरिएंटेशन, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। सो इसमें से आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़, कि आपका यूज़ कब है और कैसे यूज़ है। आप सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर रहे हैं और डिज़ाइन करना चाहते हैं उसको एक लैंडस्केप मोड के ऊपर, तो फिर आप यहाँ से आके इसका मोड चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है जी सर, फिर आ रहा है साइज़। देखो साइज़ बेसिकली क्या होता है कि पेपर साइज़ डिफाइन किया था कि आप जो जिस पेपर में काम कर रहे हैं उसका साइज़ एक्चुअली है क्या। तो हम जो बाय डिफ़ॉल्ट काम कर रहे होते हैं पेपर्स के ऊपर, बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ जो होता है वो होता है लेटर। और हम जो प्रिंट करवा रहे होते हैं अक्सर अपनी CVs वगैरह और एप्लीकेशंस वगैरह, तो वो सब A4 पे प्रिंट होती हैं यूजुअली। तो मैं साइज़ पे क्लिक करूँगा तो कि यहाँ पे आपको बहुत सारे साइज़ देखने को मिलेंगे। आप जिस पे चाहे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद उसी पर ही आप सर काम स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपका पेपर उसी तरह हो जाएगा। यहाँ मैंने सर एक पेज साइज़ काफ़ी छोटा कर लिया है। मैं यहाँ पे साइज़ पे जाके कुछ डिफरेंस पे अप्लाई करूँगा साइज़, जैसे कि मैंने अप्लाई किया A5। तो A5 जो है वो थोड़ा छोटा होता है। अच्छा एक काम करते हैं कि हम इसमें बेसिकली 2 पेज लेके आते हैं। यहाँ मैंने कंट्रोल इंटर प्रेस किया, 2 पेज लेकर आ गया। कंट्रोल इंटर से 2 पेज आ जाते हैं, लाइक आपका पेज ब्रेक हो जाता है इन शॉर्ट। अच्छा जी, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, हम टॉप से ब्रेक करेंगे। लाइक अगर मुझे सेकंड पेज से अपना पेज नंबर चेंज करना है या फिर मुझे पेज का साइज़ चेंज करना है, तो मुझे पहले ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक 2 तरह से होता है, एक तो होता है सेक्शन ब्रेक, एक होता है लिंक ब्रेक। तो मैं ब्रेक्स पे आता हूँ, पहले यहाँ पे करता हूँ सेक्शन ब्रेक, कंटिन्यूस कर दूंगा और करने के बाद डबल क्लिक करूँगा इसके हेडर पार्ट पे।
और यहाँ पे करने के बाद डबल क्लिक हम यहाँ से लिंक भी हटा देंगे। याद रहे जब भी आप MS वर्ड में पेजेस को इंसर्ट करते हैं तो उनका आपस में लिंक होता है। उस लिंक को ख़त्म करने के लिए हम दो चीज़ों पे काम करते हैं, एक तो उनका सेक्शन ब्रेक करते हैं पहले तो, उसके बाद फिर उनका हम लिंक ब्रेक करते हैं, उसके बाद फिर आपस में इनका लिंक हट जाता है। अब जो मैं अगर यहाँ पे इंप्लीमेंट करूँगा साइज़ तो वो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे डिफरेंट साइज़ आप दे सकते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे हमने लिंक हटा दिया इस तरह से, देखें यहाँ पे हट चुका है। ये हेडर सेक्शन 1 बन गया और ये हेडर सेक्शन 2 बन गया। अब यहाँ से मैं जितनी भी कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास सेक्शन 2 ही आएगा हेडर का आगे तक। अच्छा, ये होने के बाद हम इसके लेआउट मेनू पे आएंगे और यहाँ पे अगर मैं साइज़ चेंज करता हूँ, इन केस ऑफ मैंने यहाँ पे किया फॉर सपोज करें B5 कर देते हैं इस वाले पेज का साइज़। तो देखिए B5 बड़ा है आपके, आई थिंक A5 से शायद B5 का जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक साथ पेपर्स को कंपेयर करके उनका साइज़ वगैरह चेक कर सकते हैं। सेकंड चीज़ हमारे पास आती है इसमें लाइक कॉलम्स आते हैं। सिर्फ कॉलम्स जो है हमारे पास बेसिकली, इसमें कॉलम्स का मतलब ये है कि आप जो है ना एक पैराग्राफ को डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इक्वल टू RA&D ब्रैकेट ओपन और दो पैराग्राफ लेकर आएगा यहाँ पे, देन एंटर करेंगे इसको यहाँ पे इस तरह से। एंटर करने के बाद अब मुझे फॉर सपोज अगर इन दोनों पैराग्राफ को ही कॉलम्स में कन्वर्ट करना है तो सर मैं क्या करूँगा, और कॉलम भी कुछ स्पेसिफिक होते हैं जैसे कि लाइक 3 हो गए कॉलम, 4 हो गए, तो इस तरह से हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले मैंने सेलेक्ट किया अपने ये स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ, इस तरह से करने के बाद हम गए इसके कॉलम्स के अंदर। यहाँ से देखें बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, आप यहाँ से 2 कर सकते हैं तो आपके जो कॉलम होंगे वो 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर आप 3 कर लीजिए इस तरह से, और लेफ़्ट करेंगे तो सर वो लेफ़्ट पे आएंगे, पर आपका पूरा कॉलम और राइट साइड पे पैराग्राफ बन के आएगा इस तरह से। और अगर आप यहाँ पे राइट कॉलम करेंगे तो फिर कॉलम राइट पे बनकर आएगा और लेफ़्ट पे पैराग्राफ बनकर आएगा। अच्छा, ये जो आपको वैसे दिखाई देना एकदम फ्लैट आ रहे हैं बोथ साइड से, लेफ्ट से भी और राइट से भी। ये फ्लैट कैसे आ रही है, मैंने इसमें लगाई हुई है Ctrl+G की मार्जिन, जिसको बोलते हैं जस्टिफाई, सॉरी मार्जिन जस्टिफाई अलाइनमेंट। Ctrl+J से जस्टिफाई अलाइनमेंट अप्लाई करते हैं, तो हमने यहाँ पे जस्टिफाई अलाइनमेंट अप्लाई की हुई है ताकि वो बोथ साइड से आपको फ्लैट दिखाता है। ये पर्पस है इसका। अच्छा, अगर मुझे कॉलम इंक्रीज़ करने लाइक 3 से ज़्यादा अप्लाई करने और इनके कॉलम्स के दरमियान में मुझे एक लाइन भी लेकर आनी है तो उसका पर्पस क्या है, आप सिंपल क्लिक करेंगे मोर कॉलम्स पे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे 3 इस तरह से, और करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ नंबर्स ऑफ कॉलम के कितने कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो। ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप कितने कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो। तो फॉर सपोज कि हम यहाँ पे कर देंगे लाइक 5 कर देंगे, और यहाँ मिलते हैं आपको लाइन बिटवीन, तो आप इनके बीच में लाइंस भी ला सकते हो इस तरह से। और यहाँ बोल रहे हैं आप, अच्छा यहाँ पे आप लोग एक इंडिविजुअल कॉलम की विड्थ और स्पेसिंग भी सेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से आप पहले टिक हटाएं इक्वल विथ कॉलम, और टिक हटाने के बाद यहाँ से जैसी विड्थ बढ़ाएंगे फर्स्ट कॉलम की तो देखिए वो विड्थ बढ़ रही है। आपको यहाँ पे सर शो होगा इसका प्रीव्यू, और बाकी कॉलम्स की विड्थ काफ़ी कम हो गई है। और यहाँ से स्पेस वगैरह भी कम कर सकते हैं या फिर इसको हटा दें, मर्जी है आपकी। अच्छा, ये करने के बाद हम यहाँ से कर देंगे सिंपल इसको ओके इस तरह से। तो देखिए जैसे हमने ओके पे क्लिक किया तो कम्प्लीटली उसने अपने आपको क्या किया, 4 कॉलम्स में कन्वर्ट कर लिए, 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ 5 कॉलम में कन्वर्ट कर लिए। और जो आपका फर्स्ट कॉलम है उसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा है बाकी कॉलम्स के कंपेयर में। सो ये थे हमारे कॉलम का पार्ट। अच्छा, अब हम बात करेंगे लाइन नंबर्स के बारे में। अच्छा, लाइन नंबर्स बेसिकली हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हमें हर लाइन से पहले एक नंबर प्रोवाइड करने की हेल्प करता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखे हैं जो कि टोटल 6 पेज पर यहाँ पे शो हो रहा है। हम लाइन नंबर्स पे जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे कंटिन्यूस। जैसे ही हम कंटिन्यूस करेंगे तो आपके पास हर लाइन से पहले एक नंबर आपको देखने को मिल रहा है इस तरह से। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं लाइन नंबर। सर अगर हम यहाँ से लाइन नंबर पे अगर कर देंगे रीस्टार्ट ईच पेज, तो जो नंबर होंगे वो आपके हर पेज से न्यू स्टार्ट होंगे, लाइक हर पेज से 1 से स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम यहाँ करेंगे लाइन नंबर रीस्टार्ट ईच सेक्शन, रीस्टार्ट ईच सेक्शन जो है ना, अभी देखिए आपको नॉर्मली सब दिख रहा होगा नॉर्मल के भाई कुछ हुआ नहीं खास, लेकिन रीस्टार्ट ईच सेक्शन अगर मैं फॉर सपोज करें कि 2 पेज के बाद से कोई फर्स्ट से नंबर स्टार्ट करना चाहूँ तो क्लिक करूँगा यहाँ पे और ब्रेक्स पे जाके मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको सेक्शन ब्रेक। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया नया सेक्शन, यहाँ पे कर देंगे इसको कंटिन्यूस, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा दोबारा 1 से। तो ये होता है रीस्टार्ट ईच सेक्शन का प्रोसेस और मतलब। सेकेंड चीज़ है कि बस सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। इसका मतलब ये कि आप जिस पैराग्राफ पर भी आएंगे और वहाँ से नंबर्स को रिमूव करना चाहते हैं तो आप सिंपल क्लिक करें और लाइन नंबर्स पे जाके इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, तो वो वहाँ से आपके पास नंबर्स जो होंगे वो आपके रिमूव हो जाएंगे कुछ इस तरह से।
सिंपल इज दैट। अच्छा जी सर, यहाँ बोल रहे हैं हाइफनेशन। हाइफनेशन अगर हम ऑटोमेटिक करते हैं, अच्छा हाइफनेशन बेसिकली क्या करती है कि आपके कुछ वर्ड्स को लाइंस के एंड में लिखती है और कुछ वर्ड्स को लाइंस के बाद लिखती है डैश लगा के, लेकिन ये पूरा एक ही वर्ड काउंट होता है। सो ये अक्सर हमने भी कॉपीज़ में किया होगा कि भाई अगर हमारे पास लाइंस पूरी फिलअप हो गई है और थोड़ी बहुत जगह है कि उसमें आधा वर्ड आ सकता है, तो हम आधा ऊपर लिखते हैं डैश लगा के, आधा नीचे लिखते हैं। इसको हम कहते हैं हाइफनेट करना, कि हम अपने वर्ड्स को हाइफनेट कर रहे हैं और उसके एंड में डैश लगा रहे हैं ताकि वो एक पूरा वर्ड कंसिडर करा जाए। सो ये इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा जी सर, पैराग्राफ के अंदर आते हैं अगर इसमें हम ब्लॉक में, आई मीन ग्रुप में। सो यहाँ पे पहले आपको दी जाती है इंडेंट, फिर दी जाती है स्पेसिंग। इंडेंट क्या है, स्पेसिंग क्या है? देखो इंडेंट हमारे पास लेफ्ट या राइट पैराग्राफ के डिस्टेंस लाने को बोलते हैं इंडेंट लाना। जैसे कि अगर इस लेफ्ट से मैं इसका डिस्टेंस बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं सिंपल यहाँ से इसका डिस्टेंस बढ़ा दूंगा, देखो उसका डिस्टेंस बढ़ गया लेफ्ट से। और अगर मैं यही डिस्टेंस राइट से भी बढ़ाना चाहता हूँ, पहले मैं कंट्रोल जे कर लूँगा ताकि देखने में कूल लगे, लाइक वो साइड फ्लैट हो जाए एकदम। और मैं राइट से भी इसका डिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो देखो राइट से भी इसका डिस्टेंस एकदम बढ़ गया है और लेफ्ट और राइट पे इंडेंट आ चुका है। फिर आएगी स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या होती है, लाइक आप पैराग्राफ के बाद और पैराग्राफ से पहले स्पेस दे सकते हो। सो बिफोर यहाँ से आप इंक्रीज कर दीजिए इसको इस तरीके, उससे पहले आपके पास स्पेस आ जाएगा। और आफ्टर क्या कि आप यहाँ से इस आफ्टर को इंक्रीज करेंगे तो इसके बाद स्पेस आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये होता है बिफोर एंड आफ्टर स्पेसिंग। और इंडेंट क्या होता है, इंडेंट से ये होता है कि हमने यहाँ पे इसको लेफ्ट और राइट पे इंडेंट प्रोवाइड कर दिया। सो आई होप कि आपको लेआउट मेन्यू समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। इंशाल्लाह हमारी कमिंग वीडियोस जो है वो रेफरेंस मेन्यू पर होंगी और मेलिंग पर भी होंगी। तो ये कि अगर वीडियो आपको समझ में आई और कुछ सीखने को मिला है सो काइंडली लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी, और सब्सक्राइब तो लास्ट भी करना है।